एक औरत थी जो बचपन से ही जिद्दी और उल्टी चाल चलने वाली थी। वह जो भी काम करती हमेशा उल्टा करती। रोजमर्रा की बातों पर भी वह अपने बूढ़े पति से बहस करती रहती थी। पूरे गांव में वह अपनी जिद और बहस के लिए मशहूर थी। एक दिन उसका पति बोला, दोपहर का खाना खेत में जल्दी पहुंचा देना। लेकिन उस औरत ने जानबूझकर देर की। जब सूरज ढलने वाला था तभी खाना लेकर निकली, और जब उसने कहा कुछ अच्छा बना लाना, तो वह ऐसी चीजें बना लाती जो खाने में बिल्कुल बेस्वाद होती। बूढ़ा पति उसकी इस जिद से सालों से परेशान था। लेकिन फिर एक दिन उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने औरत से कहा, अरे भगवान, आज खेत में बिल्कुल भी देसी मुर्गा मत लाना, ये खाना खेत में नहीं खाया जा सकता। औरत ने सुना तो तुरंत मुर्गा पकाया, रोटियां बनाई और दौड़ती दौड़ती खाना ले आई ताकि सूरज निकलते ही वह पति को खिला सके। बूढ़ा यह देखकर मन ही मन खुश हुआ कि उसकी उल्टा कहो सीधा हो वाली तरकीब काम कर गई। अब वह औरत से पूरी तरह पीछा छुड़ाना चाहता था, तो उसने खेत में एक गड्ढा खोदा और जब औरत खाना लेकर आई तो बोला, इस जगह के पास मत आना, बहुत खतरनाक है। औरत ने जैसे ही यह सुना तुरंत उधर जाने लगी और गड्ढे में गिर गई। बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा, खुशी खुशी बैलगाड़ी पर चढ़ा और गाना गाता हुआ घर चला गया। उधर औरत चिल्लाती रही लेकिन किसी ने नहीं सुना। तब वह खुद बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, पर लाख कोशिशों के बाद भी बाहर न निकल सकी। तभी वह बड़बड़ाई, काश कोई राक्षस आ जाए और मुझे बाहर निकाल दे। जैसे ही उसने यह कहा, सच में एक राक्षस प्रकट हो गया। उसने औरत को अपनी पीठ पर बैठाया और पल भर में उसे बाहर निकाल लाया। लेकिन जब राक्षस ने कहा कि अब उतर जाओ, तो औरत ने उल्टा जवाब दिया, मैं तो बहुत आराम से बैठी हूं, नहीं उतरना मुझे। राक्षस परेशान हो गया और सोचने लगा कि इसे इतना घुमा दूं कि खुद ही उतर जाए। वह पहाड़ों पर दौड़ने लगा, लेकिन औरत तब भी नहीं उतरी। राक्षस अब थक कर चूर हो गया। तभी वहां एक घुड़सवार आया। राक्षस ने उससे कहा, अगर तुम इस औरत को मेरी पीठ से उतार दो तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। घुड़सवार ने अपनी तलवार निकाली और औरत को डराने लगा, लेकिन वह तो जिद्दी थी, उल्टा करने की आदत थी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। आखिरकार घुड़सवार बोला, ठीक है, तो तू यहीं बैठी रह, सारी जिंदगी इसी पर बैठी रहना। यह सुनते ही औरत खुश होकर खुद ही उतर गई। फिर राक्षस ने अपने वादे के अनुसार घुड़सवार को एक पुल की ओर भेजा, जहां वह राजा के दिल पर नियंत्रण कर चुका था। उसने राजा की बेटी को एक अजीब बीमारी से ग्रस्त कर दिया था। केवल वही घुड़सवार उसे ठीक कर सकता था। लेकिन राक्षस ने घुड़सवार को चेतावनी दी, अगर दोबारा किसी और राजकुमारी को यह बीमारी हो तो उसमें दखल मत देना। राजा ने ऐलान किया था कि जो भी राजकुमारी को ठीक करेगा वह उससे शादी कर सकता है और राजा की मृत्यु के बाद उसका सारा साम्राज्य भी उसका होगा। घुड़सवार ने महल पहुंचकर देखा कि राजकुमारी पागल हो चुकी थी। वह जोर से बोला, राक्षस, मैं आ गया हूं, बाहर निकल। राक्षस तुरंत राजकुमारी के शरीर से बाहर निकल आया और घुड़सवार को राजा बना दिया गया। लेकिन कुछ सालों बाद पड़ोसी राज्य में भी एक राजकुमारी को वही बीमारी हो गई। घुड़सवार समझ गया कि यह वही पुराना राक्षस है। वह उस राजकुमारी के कमरे में पहुंचा, वही पुराना मंत्र दोहराया और राक्षस को बाहर निकाल लिया। इस बार राक्षस उसे पहचान गया और उसके शरीर में घुसने की कोशिश की, लेकिन घुड़सवार ने चिल्लाकर कहा, जल्दी कर, मुझे अपनी पीठ पर बैठा ले। यह सुनते ही राक्षस डर के मारे वहीं दम तोड़ बैठा और फिर कभी किसी राक्षस के दोबारा लौटने की खबर नहीं